नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयः पान रक्षिता शेषबालकम् चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयम् रुक्मिणी हृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकं पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं मुदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्य निधिं नित्यं कृपाधिकम् साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भाग्यवान प्रिय वैष्णवजनों, हमारे परम भाग्य हैं कि श्री महाप्रभु जी के उत्सव के मिश से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यथाधिकार यत्किंचित चिंतन करने का अवसर मिलता है। ये श्री महाप्रभु जी के उत्सव के पहले के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उत्सव के कारण श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करने का अवसर मिलता है। और उत्सव जब नहीं होता है, तब जब कभी उत्सव के पहले के इन दिनों का स्मरण आता है तो बहुत ही एक मधुर स्मृति और बहुत अभिलषित दिनों के रूप में इन दिनों का स्मरण होता है। श्री महाप्रभु जी की कितनी कृपा है कि लौकिक में हम लोग डूबे हुए हैं, ऐसे हम जीवों को भी अपने उत्सव आदि मिशों से अपने स्वरूप के चिंतन में आप हमें योजित करते हैं। इसके पूर्व के प्रसंग में श्री वल्लभाष्टक के आधार पर हमने यह देखा कि श्री वल्लभावतार में जब आप पधारे तब आप मूल रूप से भी प्रकट हुए हैं और अवतार रूप से भी प्रकट हुए हैं।
मूल रूप का मतलब है आदि मूर्ति अवतारी भगवान श्री कृष्ण। आप कृष्ण से अभिन्न हैं। आप कृष्ण ही हैं। कृष्ण से आपका अभेद है, ये एक बात। और दूसरी बात ये कि जब मूल रूप जब भूतल पर प्रकट होता है तब मूल रूप का मूल प्रयोजन तो निस्साधन जीवों का उद्धार करना यही होता है, परंतु तदर्थ अन्यान्य कार्य भी करने होते हैं और उस कार्य को करने के लिए अवतार तत्व को भी, अपने अंशों को भी अपने साथ में ग्रहण करके मूल स्वरूप पधारते हैं। ये हमने इसके पूर्व प्रसंग में देखा है। श्री महाप्रभु जी का जो मूल रूप से माने श्री कृष्ण रूप से जो अभेद है, वो अभेद में भी कुछ सूक्ष्मता समझनी आवश्यक है। वैसे तो जीव के साथ में भी भगवान का अभेद है। यदि इस अभेद के स्वरूप को नहीं समझ पाए तो बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। अंशांशी भाव से जीव का भी ब्रह्म से अभेद है और उस रूप में भी कोई यदि अभेद की कल्पना कर ले तो बहुत बड़ा वह भ्रम हो सकता है। अंशांशी भाव से महाप्रभु जी के साथ अभेद नहीं है। जैसे शिवादिक के लिए भी देखा जाए तो शिवादि भी भगवदंश होने के कारण, शिवादि भी भगवदंश होने के कारण इन शिवादि तत्वों का भी अंशांशी भाव से भगवान से अभेद है। परंतु श्री महाप्रभु जी का जो मूल रूप से अभेद यहां पर जो विवक्षित है वल्लभाष्टक के पूर्वार्ध में प्रथम श्लोक में, यहां अंशांशी भाव से अभेद संगत नहीं होता है। इसलिए संगत नहीं होता है कि मूल रूप का कोई अंश यहां पर नहीं आया है। श्री वल्लभ के रूप में मूल रूप के अंश का प्रादुर्भाव नहीं है। सत्व के व्यवधान से सत्व को सत्वम यस्य प्रिया मूर्ति ही इत्यादि उक्ति के अनुसार भगवान अपने सत्व गुण को सन्मनुष्याकृति रूप बनाकर यदि उसमें वह्नि अयोगोलक न्याय से प्रविष्ट होकर यदि वल्लभावतार लेते तो शास्त्रीय रूप से वहां अंशता होती, अंशावतारत्व वहां होता और तब उस स्थिति में मूल रूप के साथ के अभेद का चिंतन यदि करना होता तो अंशांशी भाव से अभेद वहां पर प्रतिपादित हो सकता था, परंतु वो परिस्थिति ही नहीं है। यहां
श्री वल्लभावतार में भगवान ने अपने अप्राकृत सत्वगुण को विग्रह बनाकर द्विजवर स्वरूपेण विग्रह बनाकर मनुष्याकृति रूप बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर अवतार नहीं लिया है मत्स्यादि अवतार के समान। इसलिए मूल रूप का जब अभेद यहां पर सूचित किया जा रहा है तो वो इस रूप में अभेद है कि जिस प्रकार कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर गोपयोषितः, यहां पर पंचाध्यायी में जितने व्रजभक्त थे उतने रूप भगवान ने ग्रहण किए, तो वहां उन रूपों का जो परस्पर में अभेद है वो अभेद किस रूप में है? वहां कोई अंशांशी भाव नहीं है, परंतु भगवान वो मूल रूप ही स्वयं जितने व्रजभक्त थे उन रूपों में आप प्रकट हो गए। इसलिए सर्वत्र वो मूल रूपता विद्यमान है और उस रूप में अपने आप का अभेद अपने साथ स्वाभाविक रूप से रहता है। इस रूप में श्री वल्लभ जो हैं वो श्री वल्लभ साक्षात कृष्ण ही श्री वल्लभ बनकर पधारे हैं, वल्लभ के रूप में अवतरित हुए हैं। जिस प्रकार श्री वल्लभ वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप हैं, उसी प्रकार मूल रूप से विचार करने पर आदि मूर्ति अवतारी रसात्मक भगवान श्री कृष्ण भी स्वप्रकटित रसिकानंद संदोह रूप हैं। और मूल रूप में भी कृष्णावतार में अवतारी स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का भी देहेंद्रिय प्राणांतकरणादि जो अलौकिक हैं आपके, वे भी रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत हैं। और श्री महाप्रभु जी के भी रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत देहेंद्रिय प्राणांतकरणादि हैं। इस रूप में स्वरूपतः और कार्यतः मूल रूप से श्री महाप्रभु जी का अभेद सिद्ध होता है। यह बहुत एक समझने लायक विषय है कि श्री महाप्रभु जी का श्री वल्लभ का जो मूल कृष्ण तत्व से अभेद है वो अभेद तत्वतः अभेद है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी जिस प्रकार आनंद संदोह स्वरूप हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण मूल तत्व जो है श्री कृष्ण वे भी आनंद संदोह रूप हैं। ब्रह्मसूत्र में आनंदमयाधिकरण में आनंदमयोभ्यासात सूत्र से आनंदमय तत्व का परब्रह्मत्व प्रस्थापित किया गया है। आनंदमय तत्व परब्रह्म है और उसमें जितने भी बाधक थे उन सब बाधकों का निराश करके आनंदमय तत्व का परब्रह्मत्व वहां पर सिद्ध किया गया है। और श्री गोसाई जी ने जो स्वतंत्र व्याख्यान किया है वहां पर आपने अंत में बड़ा सुंदर निर्देश किया है कि परब्रह्म का आनंदमय तत्व की जो परब्रह्मता है
अर्थात ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं, भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं, ऐसा जब कहा जाता है तब उसका तात्पर्य यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण आनंद के संदोह स्वरूप हैं। यह कंठरवेण कंठोक्त सिद्धांत श्री प्रभुचरण आनंदमयाधिकरण में प्रथम सूत्र में बताते हैं। आपने पूरा निरूपण करने के बाद जो प्रतिपाद्य तत्व था उसका संक्षेप में एक कारिका में निरूपण किया। आप कहते हैं एवं विचार चातुर्य वद्भिः सद्भिर्व्रजाधिपे आनंदमयता आनंद संदोहाय अवधार्यते। एवं विचार चातुर्य वद्भिः सद्भिः व्रजाधिपे आनंदमयतानंद संदोहायावधार्यते। विचार करने में जो चतुर हैं, ऐसे जो सद्भिः माने ऐसे जो भगवत भक्त हैं, वे तो व्रजाधिप भगवान श्री कृष्ण में जो आनंदमयता का निरूपण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं, उसका तात्पर्य क्या है? उनको आनंदमय कहने का तात्पर्य यह है कि वे आनंद संदोह रूप हैं। आनंदमयता विचार चातुर्यवद्भिः सद्भिः व्रजाधिपे या अवधार्यते, तत्र आनंदमयता आनंद संदोहाय अवधार्यते। जब हम भगवान को, श्री कृष्ण को, व्रजाधीश को, व्रजाधिप को जब हम आनंदमय कहते हैं तब उसका मतलब क्या होता है? वे आनंद के संदोह रूप हैं, अनंतानंत आनंद के समुदाय स्वरूप हैं। यह तात्पर्य फलित होता है। आनंदमय, भगवान आनंदमय हैं, आनंदमय हैं, ऐसे कहने का तात्पर्य क्या फलित होता है? इसका तात्पर्य यह फलित होता है कि भगवान अनंतानंत आनंद के समुदाय स्वरूप हैं, आनंद संदोह स्वरूप है। यहां कंठोक्त रूप से, स्पष्ट रूप से व्रजाधीश, व्रजाधिप भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण आनंद संदोह स्वरूप है। यह सिद्धांत ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्री गोसाई जी की कारिका से उपलब्ध होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आनंद संदोह रूप हैं। और श्री महाप्रभु जी भी जब आनंद संदोह स्वरूप हैं तो दोनों का अभेद हुआ कि नहीं हुआ? इस रूप में दोनों का अभेद है। भगवान श्री कृष्ण जब अनंत रूप में अपने आनंद को अभिव्यक्त करते हैं तब अनंत आनंदों के समुदाय वहां प्रकट होते हैं। उसी के रूप में आप स्वयं जब प्रकटित हो जाते हैं, कृत्वा तावन्तमात्मानम इत्यादि प्रसंगों में, तो वो भगवान आनंद संदोह रूप है। इतना ही नहीं, रसिकानंद संदोह रूपता भी वहां भगवान की सिद्ध होती है, क्योंकि रसिक अपने जो अंतरंग भक्त, उनके विषय में जब भगवान ने आनंद प्रकट किया तब भगवान आनंद संदोह, ऐसे भगवान स्वयं तत्तद रूप में प्रकट हुए। उसी रूप में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को भी समझना है। श्री वल्लभ श्री कृष्ण से जरा भी भिन्न नहीं है, तद्रूप ही है। इसीलिए रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत के पहले जो रूप बताया, उस रूप में श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप आपको बताया है। और रासादि लीलामृत जलधि का भर माने अधिकता श्री वल्लभ के ही स्वरूप में है, ऐसा नहीं, कृष्ण के स्वरूप में भी वह अधिकता विद्यमान रहती है।
क्योंकि जब रासादि लीला का भाव आपके हृदय में जगता है, तब वो भाव केवल अपने हृदय में ही नहीं रहता है, उसकी जब प्रचुरता होती है तब वो आनंद का भाव, रासादि लीलामृत जलधि का जो आक्रांतता का भाव है, वो पूरे श्रीअंग में आंतरबाह्य सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी अर्थात श्री वल्लभ मूल रूप से अभिन्न हैं, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। वल्लभाष्टक के अंत में भी इसलिए श्री गोसाई जी ने यही कहा कि अग्नित्वम वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। तत्वतः विचार करने पर श्री महाप्रभु जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे भी आनंद संदोह स्वरूप हैं और श्री वल्लभ भी आनंद संदोह स्वरूप हैं। इस प्रकार से मूल रूप से आपका अभेद हम सबको समझना चाहिए और अवतार की दृष्टि से विचार करने पर श्री महाप्रभु जी आप वैश्वानरावतार हैं, आप अग्नि स्वरूप हैं। आपके अग्नि स्वरूप का उल्लेख, आपका अग्नि स्वरूप होने का उल्लेख पुराणों में, अन्य अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, पांचरात्र आदि आगमों में भी प्राप्त होता है और वल्लभाष्टक आदि में भी आपकी अलौकिक अग्नि रूपता का वर्णन किया गया है। श्री महाप्रभु जी आप साक्षात श्री कृष्ण के मुख स्वरूप होकर के अलौकिक अग्नि रूप हैं। यह ध्यान रखना है कि इस धरातल पर जितने भी विशिष्ट आचार्य प्रकट हुए हैं, उड़ी जाए, जितने भी विशिष्ट आचार्य प्रकट हुए हैं, वे कोई न कोई रूप में विशिष्ट अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी आदि आचार्यों को भी सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये भी अपने अपने स्वरूप में विशिष्ट स्वरूपों के अवतार हैं। जैसे कि सम्मोहन तंत्र में कहा गया है, रामानुजः शेष रूपः निम्बार्कोऽथ सुदर्शनः। श्री रामानुजाचार्य जी कौन का अवतार है? शेष का अवतार है। श्री रामानुजाचार्य जी शेष का अवतार है और श्री निम्बार्काचार्य जी भी कोई सामान्य तत्व नहीं है। श्री निम्बार्काचार्य जी भी सुदर्शन के अवतार हैं, भगवान सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार श्री निम्बार्काचार्य जी हैं। उसी प्रकार श्री मध्वाचार्य जी भी आसन्य माने वायु के अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार देखने पर श्री रामानुजाचार्य जी आदि आचार्य भी कोई सामान्य तत्व नहीं है। विभिन्न समय में विभिन्न अधिकारियों के भेद से विभिन्न अधिकारी जनों के कल्याण के लिए इन विभिन्न तत्वों का आचार्य के रूप में अवतार इस धरातल पर हुआ है। इन आचार्यों में अवतारत्व यदि विचार किया जाए तो श्री महाप्रभु जी कौन से अवतार हैं? तो श्री महाप्रभु जी के लिए उसी सम्मोहन तंत्र में
कहा है कि हुताशनावतारस्तु वल्लभो लक्ष्मणात्मजः। स्पष्ट रूप से यहां पर आपके पितृचरणों का भी उल्लेख सम्मोहन तंत्र में प्राप्त होता है और श्रुति रहस्य आदि ग्रंथों में इस पर अच्छा विचार किया गया है। हुताशनावतारस्तु वल्लभः लक्ष्मणात्मजः। लक्ष्मण भट्ट जी के आत्मज श्री वल्लभ हुताशन के माने अग्नि के अवतार हैं। रामानुज जो है वो शेष रूप है, निम्बार कोश सुदर्शन और मध्वाचार्य जी वायु रूप हैं। भविष्य पुराण में और भी उल्लेख प्राप्त होता है श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के लिए कि वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता सूत्र भाष्य प्रदर्शकः वाक्पतिर्वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति। यहां पर श्री वल्लभ के लिए वैश्वानरः शब्द आया है और यही नाम सर्वोत्तम स्तोत्र में भी प्राप्त होता है, वैश्वानरो वल्लभाख्यः। तो वैश्वानरः यज्ञ भोक्ता, यह नाम भी आता है यज्ञ भोक्ता, यज्ञकर्ता। और सूत्र भाष्य प्रदर्शकः, यह नाम भी सर्वोत्तम स्तोत्र में प्राप्त होता है जो कि भविष्य पुराण में है। और वाक्पतिर विबुधेश्वरः, यहां वाक्पति नाम है, वो नाम भी भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वाक्पति। पर यह सब कौन, यह भ्रम न हो इसलिए मूल नाम भी बता दिया, वाक्पतिर्वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति। कृष्ण के मुख ऐसे वल्लभ वाक्पति प्रकट होंगे, भविष्य में प्रकट होंगे। इस प्रकार से श्री वल्लभ को वाक्पति रूप भी कहा है, यहां स्पष्ट रूप से कृष्ण मुख रूप कहा है, और वैश्वानर के रूप में आपका वर्णन भविष्य पुराण में भी प्राप्त होता है। सम्मोहन तंत्र में हुताशनावतारस्तु वल्लभो लक्ष्मणात्मजः और आचार्यों से भेद बताते हुए यहां पर हुताशनावतार के रूप में आपको बताए हैं। सनत कुमार संहिता में कहा है कृष्ण वर्त्मा वल्लभाख्यः वेद वेदांत तत्वविद। कृष्णात्मा कुमार संहिता में कृष्णवर्त्मा शब्द जो है, कृष्णवर्त्म शब्द से अग्नि तत्व का उल्लेख है, अग्नि स्वरूप है श्री महाप्रभु जी ने कहा। कृष्णवर्त्मा वल्लभाख्यः, जिनका वल्लभ नाम है ऐसे अग्नि, कृष्णवर्त्मा वल्लभाख्यः। आप कैसे हैं? वेद वेदांत तत्वविद, वेद और वेदांत के तत्व को जानने वाले हैं। यहां पर आपको अवतारत्वेन आपका निर्देश किया है। और मूल रूप से आप कौन हैं? मूल रूप से आप कौन हैं तो बताया कृष्णात्मा। स्पष्ट कह दिया है यहां कि आप कृष्ण स्वरूप हैं। कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति। कृष्ण स्वरूप ऐसे आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत होंगे। यहां पर सनत कुमार संहिता में से भी आपके मूल रूप का निर्देश प्राप्त होता है, कृष्णात्मा और भक्त रक्षार्थम। मूल तत्व जो है वो भक्तों की रक्षा माने उनको रसदान पूर्वक उनका अपने में निरोध करना। यह मूल जो है वह तत्व का मूल उद्धार का कार्य है। श्री महाप्रभु जी ने भी भक्तों की रक्षा की, उनका उद्धार करके इस रूप में आप कृष्णात्मा हैं और कृष्ण वर्त्मा भी हैं। कृष्ण वर्त्मा माने अग्नि स्वरूप है। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी का स्वरूप अवतारत्वेन देखने पर इन शास्त्र वचनों में कंठोक्त रूप से आपके स्वरूप का निर्देश, मूल रूप का निर्देश भी प्राप्त होता है और आपके अवतार स्वरूप का भी निर्देश प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में और भी वचन प्राप्त होते हैं
अग्निरूपो द्विजाचारो भविष्यामीह भूतले वल्लभो यग्निरूप स्यात् विठ्ठलः पुरुषोत्तमः। मैं अग्निस्वरूप द्विजाचार परायण होकर इस भूतल पर प्रकट होऊंगा। श्री वल्लभ अग्निरूप होंगे और विठ्ठल आप पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। इसके सिवा भी शांडिल्य संहिता में त्रिपुरारी संप्रदाय का वर्णन किया गया है, जिसको रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। शांडिल्य संहिता के भक्ति खंड में पंचमाध्याय में यह वर्णन आता है, जिसमें त्रिपुरारी माने रुद्र संप्रदाय का कैसे प्रवर्तन हुआ इसका निरूपण करते हुए शांडिल्य मुनि ने वर्णन किया है, जिसमें विष्णु स्वामी का भी उल्लेख प्राप्त होता है। व्यासस्तु वक्ति पुत्राय ब्रह्मराताय विष्णवे, यहां विष्णवे शब्द से विष्णु स्वामी का उल्लेख प्राप्त होता है। और इन श्लोकों के संदर्भ को आदरणीय श्री भारत मार्तंड गट्टू लाला जी ने भी सत सिद्धांत मार्तंड में इसका उल्लेख किया है। और वहां पर विष्णु स्वामी की परंपरा को बताते बताते फिर आगे बताया है कि तस्याह संप्रीतये तत्र संप्रदायम ऋरक्षिषु महात्मा सुमहातेजाः भगवद वदनोदितः प्रादुर्भविष्यति ततः सर्वश्रुति विशारदः। यहां पर विष्णु स्वामी संप्रदाय की भी रक्षा करने के लिए भविष्य में महान तेज से युक्त ऐसे भगवान के वदन से उदित हुआ ऐसा तत्व भी प्रकट होगा। यहां पर भगवद वदनोदितः प्रादुर्भविष्यति कह करके श्री महाप्रभु जी का उल्लेख प्राप्त होता है। आगे वर्णन आता है, योगी योगीश्वर स्तम वै संप्रदायम वदिष्यति, ये कहकर के भगवान अपि तम साक्षात उपदेष्टा निजागमम श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि की जो पूरी जो घटना हुई उसका भी निर्देश प्रथम से यहां पर किया गया है कि भगवान अपि तम साक्षात उपदेष्टा निजागमम। इस प्रकार से साक्षात भगवान से प्रवर्तित संप्रदाय को भी आप प्रवर्तित करेंगे और विष्णु स्वामी संप्रदाय की भी रक्षा करके विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आप आचार्य कहलाएंगे। यह निर्देश शांडिल्य संहिता के भक्ति खंड में त्रिपुरारी संप्रदाय निरूपण नामक पंचमाध्याय में किया गया है। आगे चलकर बड़ा सुंदर वर्णन है कि आसाद्य गोकुलं धाम भक्तिम संवर्धयिष्यति। आप भक्ति को प्रकट तो करेंगे ही, लेकिन गोकुल धाम में पधार कर भक्ति को और सम्यक प्रकार से उसका वर्धन भी करेंगे। गिरिराजम तथा प्राप्य महात्मा एकांत संश्रयैहि निर्गुणम भक्ति मार्गंतु वर्धयित्वा चरिष्यति। मार्ग को केवल प्रकट ही नहीं करेंगे, परंतु गिरिराज में श्री गोवर्धन आदि स्थल में पधार कर निर्गुण भक्ति मार्ग का वर्धन भी करते हुए आप विचरण करेंगे, पृथ्वी परिक्रमण करेंगे। निजात्म प्रेम संपूर्णैर भगवद ध्यान तत्परैहि तद्रसा क्षिप्त चित्तानाम स्वाचार परिवर्तनाम सर्वभूतैक सुहृदाम वेद प्रामाण्यमीयुषाम विरलेष्वेव भविता संप्रदायो ह्यनुत्तमः। इस प्रकार यहां पर कहा गया है कि ये जो साक्षात भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय होगा निर्गुण भक्ति मार्ग का, जिसमें ब्रह्म संबंध आदि मंत्र का उपदेश जो होता है वो विरलों को ही प्राप्त होगा, माने भाग्यवानों को ही यह संप्रदाय
अनुत्तम यह संप्रदाय न उत्तमो यस्मात्, जिससे उत्तम और कोई संप्रदाय नहीं हो सकता है, ऐसा यह जो उत्तम संप्रदाय है वह विरलों को, भाग्यवान जनों को ही यह प्राप्त हो सकेगा। और श्री वल्लभ के बारे में कहा है, भगवद वदनावतार के बारे में कहा है कि आश्चर्याणि चरित्राणि कृत्वा नाना विधानि असौ स्थापयिष्यति वै तस्याः पारंपर्यक्रमम कुलम। आश्चर्यकारक चरित्रों को प्रकट करते हुए नाना प्रकार के यह जो भगवद वदनावतार हैं वो भक्ति के लिए, भक्ति के वर्धन के लिए पारंपर्य क्रमम कुलम, परंपरा के क्रम से अपने कुल को, औरस कुल को भी प्रकट करेंगे, यह बात आती है। और प्रकट करके क्या करेंगे कि समुद्धृत्य ततो जीवान हरे प्रीतिम करिष्यति, और समुद्धृत करके जीवों का उद्धार करके प्रभु की प्रीति, प्रभु की प्रसन्नता का कार्य करेंगे। ततः कतिपये काले काल दोष प्रभावतः विलयम यास्यते पंथाः। ये बहुत बड़ा भाग्य है हम लोगों का, ये ध्यान रखने जैसा है कि हमारा भाग्य है कि अभी भी वह संप्रदाय भूतल पर विद्यमान है। जब कलिकाल का जब प्राबल्य बढ़ेगा उस समय भगवद इच्छा से जब ये मुख्य फल के अधिकारी जब जीव नहीं रहेंगे इस भूतल पर, तब यह संप्रदाय तिरोहित होगा। हमारे भाग्य है कि अभी यह संप्रदाय विद्यमान है, यह संप्रदाय रूपी नौका अभी विद्यमान है। उस नौका का समाश्रय करके हम अपने जीवन को धन्य कर लें। हम बड़े बड़भागी हैं कि इस संप्रदाय रूपी नौका का समाश्रय करने का सौभाग्य हमको मिला है। इसलिए इसका महत्व समझकर इस संप्रदाय रूपी नौका में स्थित हो जाना चाहिए। यदि इस नौका से बाहर गए तो हम यह भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे और अपने मूल धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से यहां पर महात्मा सुमहातेजाः भगवद वदनोदितः यह कहा गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से यह पुस्तक छपी हुई है। दो 2052 के विक्रम संवत में यह पुस्तक छपी है। इसमें जिज्ञासुजन देख सकते हैं। और भी उल्लेख प्राप्त होता है लेकिन अभी उसका उल्लेख नहीं करते हैं, परंतु प्रसंग आया तो कर ही देते हैं कि कलौ भागवती सृष्टिर भविष्यति परा क्वचित। यह विरलों के लिए ही संप्रदाय है। हमको तो मात्र इतना ही सोचना है कि क्या हमारा भाग्य है इन विरलों में, महाप्रभु जी के सेवक बनने में क्या हमारा भाग्य है? क्या महाप्रभु जी हमको सेवक के रूप में हमको हमारा स्वीकार किया है? क्योंकि कलौ भागवती सृष्टिर भविष्यति परा क्वचित तदा श्री वल्लभाचार्यः संप्रदाय प्रवर्तकः तद्भक्ताः शतशस्तत्र भविष्यन्ति तदन्वये येषां चरित्रं विमलं तिष्यं दूरीकरिष्यति यत्राद्भुतं भक्तिरसं स्वयं नित्यं करिष्यति दक्षिणे गुर्जरे गौड़े व्रजे दिव्यस्थलेषु च तेषां समाश्रयात् भक्ताः यास्यन्ति परमांगतिम। श्री महाप्रभु जी संप्रदाय प्रवर्तक होंगे, निर्गुण पुष्टि भक्ति संप्रदाय प्रवर्तक होंगे, मार्ग को प्रकट भी करेंगे और प्रवर्तन भी करेंगे। और उनके कुल में तदन्वये माने उनके कुल में शतशः अनेक भक्त होंगे जिनका चरित्र ऐसा होगा कि जिसके चरित्र के अवगाहन से हमारा कली दूर होगा। यत्र अद्भुतम भक्ति रसम स्वयं नित्यम करिष्यति। श्री महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर अद्भुत भक्ति रस स्वयं प्रकट करेंगे। दक्षिण में, गुर्जर देश में, गौड़ देश में, व्रज में, अन्य दिव्य स्थलों में भी श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का आश्रय करके तेषाम समाश्रयात, तेषाम माने
उनके भक्तों का, उनके अन्वय में, उनके कुल में उत्पन्न जो भक्त हैं उनका समाश्रय करके और भक्त भी परम गति को प्राप्त होंगे। पामराः अपि किंचिज्ञाः ये च धर्मांतरे स्थिताः, जो बेचारे पामर हैं, जो थोड़ा बहुत ही जानते हैं, भगवत तत्व को जो जान नहीं पाए हैं, जो शरण आने के पहले धर्मांतर में जो स्थित हैं, जिनको भगवत धर्म शरणागति आदि धर्मों का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव भी समाश्रय करके परम गति को प्राप्त करेंगे। यह भविष्य के आचार्यों के निरूपण जहां पर किया है, भविष्यदाचार्य निरूपण नामनी 15 15वें अध्याय में यह निरूपण किया गया है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव का उल्लेख प्राप्त होता है। श्री महाप्रभु जी अवतारत्वेन वैश्वानरावतार हैं, इसीलिए आप स्वयं भी अपने आप को वैश्वानर के रूप में, कहीं अग्नि के रूप में स्वयं अपने स्वरूप का उल्लेख करते हैं, क्योंकि जोलो हरि आपुन पेन जनावे तोलो, यह सिद्धांत पढ़े सुने नहीं आवे। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, इस न्याय से श्री महाप्रभु जी ने स्वयं अपना परिचय दिया है। और ये सब आप्त हैं, ये कभी अन्यथा नहीं कहते हैं। इसलिए महाप्रभु जी के वचन भी इन शास्त्रों के वचनानुसार हमको प्रमाण के रूप में मिलते हैं। स्वयं आचार्य चरणों का भी कथन अपने आप में प्रमाण है। आचार्य स्वयं भी अपने आप में एक प्रमाण होते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने श्री सुबोधिनी जी के प्रारंभ में जो कारिकाएं लिखी हैं उसमें अपने स्वरूप का स्वयं उल्लेख किया है कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते है अन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञांच कृपावलोकन पटुर यस्मादतोहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णोः प्रियम। यहां आप अपने स्वरूप के लिए वैश्वानर शब्द से अपना उल्लेख करते हैं अपने श्लोक में। श्री महाप्रभु जी की और बड़ों की कृपा से हमें तो यहां पर, मुझे तो यहां पर ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुर वैश्वानराद वाक्पतेरन्यः, यह जो यहां तक की जो पंक्ति है यह साक्षात भगवत प्रोक्त है। नित्य लीला में जब तापात्मक रूप से युगल स्वरूप के तापाग्नि ही जब मनुष्याकृति जब प्रकट होकर के जब प्रभु के सन्मुख उपस्थित हैं, तब भूतल पर पधारने की, प्रकट होने की आज्ञा जब भगवान दे रहे हैं, तब भगवान ने स्वयं ये कहा कि अर्थम तस्य भागवतस्य अर्थम विवेचितुम नहीं विभु वैश्वानराद वाक्पते है। त्वत्तः, ये आगे अध्याहार समझना चाहिए कि आप वैश्वानर वाक्पति के सिवा लोक में विगतम वम सुखम यस्मादिति विवाह लोकः तस्मिन् विवे अचितुम पूजयितुम न विभु न समर्थः। आप वाक्पति वैश्वानर के सिवा भागवत के अर्थ को सप्तधा प्रकट करके भागवत की पूजा अर्चना करने में आप वैश्वानर के सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए आपको भूतल पर पधारना पड़ेगा। तो ये महाप्रभु जी के आगे जो भगवान ने जो वचन कहे वही महाप्रभु जी ने उट्टंकित किए हैं, यहां तक ऐसा प्रतीत होता है। इस रूप में यदि देखा जाए तो साक्षात श्री ठाकुर जी भी श्री वल्लभ को वैश्वानर के रूप में श्री वल्लभ के सामने आप उनका वर्णन कर रहे हैं।
तत्र विधाय मानुष तनुम माम, तब महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसा कहकर माम मानुष तनुम विधाय, व्यासवत, जैसे व्यास जी को प्रकट किए, अपने ज्ञान को ही मानुष तनु के रूप में मानुषाकार से प्रकट किया भगवान ने। भगवान का जो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान ही जब मनुष्याकृति से इस धरातल पर अवतरित हुआ तब वे व्यासावतार कहलाए। तो व्यासवत श्रीपति, श्रीपति ने व्यासवत मानुष तनु के रूप में प्रकट होकर के पधारने की आज्ञा की। दत्वा ज्ञान च कृपावलोकन पटुर यस्मात्, और इस रूप में भगवान जब कृपापूर्ण अवलोकन करने में पटु हुए तब मुझे ऐसी आज्ञा दी। और अतएव गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा, मैं श्रीमद् भागवत का गूढ़ार्थ बहुधा माने सप्तधा, शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन न विरोधेन मुच्यते के अनुसार सप्तधा अर्थ में हम प्रकट कर रहे हैं कि जो व्यास को और विष्णु को प्रिय है। यहां पर और विषयों में नहीं जाएंगे। कृपावलोकन पटु यहां जो कहा है, यह कृपावलोकन पटु शब्द की और दत्वा ज्ञान च कृपावलोकन पटु और वल्लभाष्टक में क्या आया? तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य, आत्मानुभाव प्रकटन और कृपावलोकन पटु, इन दोनों का समन्वय करते हुए जो कुछ हृदय में भाव स्फुरित हुआ है, दोनों की संगति करते हुए वो उसका आगे यथा संभव यथाधिकार विवेचन प्रभु करवाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। परंतु अभी मात्र इतना ही देख करके चलते हैं कि वैश्वानराद वाक्पते रन्यः, यहां पर वैश्वानर शब्द से चाहे भगवत वाणी समझ लें, चाहे श्री महाप्रभु जी की वाणी समझ लें, इस रूप में वैश्वानर के रूप में आपका उल्लेख प्राप्त होता है। इसके सिवा भी महाप्रभु जी ने जो भागवत तत्वदीप निबंध की व्याख्या की है प्रकाश, उसमें भी आप आज्ञा करते हैं कि अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत, अग्नि ने, अग्नि रूप मैंने तत्वार्थ दीप भागवत के विषय में प्रकट किया है, तत्वार्थ दीप निबंध प्रकट किया है। अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत तस्यापि तत्वम येनैव सिद्ध्येदिति विचार, यही इस प्रकार से वहां सब श्लोक प्राप्त होते हैं। तो यहां पर महाप्रभु जी वल्लभश्चकार तत्वार्थ दीपम ये नहीं आप कहते हैं, अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम कहते हैं। अपना परिचय स्वयं अपने मुखारविंद से आप व्यक्त करते हैं। और ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी नासतः अदृष्टत्वात्, ब्रह्मसूत्र दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 26वां सूत्र है। वहां पर श्री महाप्रभु जी अपने लिए फिर से अग्नि शब्द से अपना परिचय दे रहे हैं कि अतो अग्निनामया सर्वतः समुद्धारार्थम यथाश्रुतानि श्रुति सूत्राणि योजयता सर्वो मोहो निराकृतः वेदितव्यः। जो श्रुति और सूत्रों का अन्यथा योजन करते हुए जो जगत में मोह प्रकट किया गया था, वो संपूर्ण मोह मैंने अग्नि ने दूर किया है। श्रुतियों का सर्वतः समुद्धार करने के लिए यथा श्रुतानि श्रुति सूत्राणि, जैसा श्रुतियों का जैसा स्वरूप प्राप्त होता है, सूत्र भी जिस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उनको वैसे ही रूप में उनका योजन करते हुए यथार्थ अर्थ बताकर मैंने अग्नि ने समग्र मोह को दूर कर दिया है।
यहां पर आप अतो अग्निना मया, मया भी कहते हैं। अच्छा है कि यहां पर मया कहकर के आपने स्पष्ट यह अग्नि शब्द मेरे लिए यहां पर प्रयुक्त है, यह खुलासा किया है। ऐसा खुलासा यदि आप पुरुषोत्तम सहस्रनाम में कर देते तो आज के अल्पज्ञ तथाकथित विद्वानों को भ्रम नहीं होता। पुरुषोत्तम सहस्रनाम में भी आपने ऋषि के रूप में अपना उल्लेख किया है, ऋषिरग्निर्निरूपितः। ऋषिरग्निर्निरूपितः कहकर के आप बता रहे हैं कि इसके ऋषि कौन है। ऋषि माने मंत्र दृष्टा। पुरुषोत्तम सहस्रनाम रूप जो भगवान के मंत्र हैं, उन मंत्रों का दृष्टा ऋषि कौन है? तो आप कहते हैं कि ऋषिरग्निर्निरूपितः, ऋषि इसके अग्नि है। यहां पर ऋषिरग्निरहम स्मृतः ऐसा कुछ लिखते तो यह भ्रम नहीं होता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गीता प्रेस गोरखपुर से पुरुषोत्तम सहस्रनाम की एक छोटी सी पुस्तिका, पतली सी पुस्तिका प्रकट हुई है। एक बार मथुरा स्टेशन पर ट्रेन आने में विलंब था, तब हमने वहां से ली थी और उसमें देखा तो उसमें प्रस्तावना में या कहीं लिखा है कि यह अग्नि इसके ऋषि है, अग्नि देवता। इसके ऋषि अग्नि देवता है। अरे भाई, अग्नि देवता नहीं है। इसके ऋषि अग्निर्निरूपितः, श्री वल्लभ इसके ऋषि हैं, परंतु अवतारत्वेन अपना निर्देश करने के लिए आपने अग्नि शब्द का कहा। इसीलिए तो भाष्य में, अनुभाष्य में स्पष्ट कहा अतो मया अग्निना। यहां पर अग्नि शब्द आया तो क्या वो अग्निदेव का किया हुआ है? कौन से पुराण में है बताइए? यदि पुरुषोत्तम सहस्रनाम कोई अग्निदेव ने कहा है, अग्निदेवः उवाच करके कहां पर, कौन से पुराण में लिखा है? अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। तो ये तत्वार्थ दीप निबंध, ये तो स्पष्ट है कि श्री महाप्रभु जी का किया हुआ, उनको भी कोई अग्नि देवता के नाम पे चढ़ा देना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। ऋषिरग्निर्निरूपितः माने स्वयं के लिए निर्देश कर रहे हैं। अतएव सर्वोत्तम स्तोत्र में भी श्री गुसाई जी ने ऋषिरग्नि कुमारस्तु करके अग्नि के कुमार के रूप में अपना उल्लेख किया। यहां अग्नि कुमार कोई दूसरे नहीं है। दंडकारण्य में जो अग्नि कुमार षोडश सहस्र रहे, उन अग्नि कुमारों का यहां उल्लेख नहीं है सर्वोत्तम स्तोत्र में ऋषि के रूप में। इसलिए ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। नहीं मालूम पड़ता हो तो अभिज्ञ जनों को पूछना चाहिए। खैर, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी का अग्नित्व श्री महाप्रभु जी ने स्वयं भी प्रकट किया हुआ है, उस रूप में अपना परिचय दिया हुआ है। श्री महाप्रभु जी ने अवतार के रूप में, वैश्वानर अवतार के रूप में असाधारण कार्य किया है और उस असाधारण कार्य के अनुसार, उस असाधारण कार्य को देखते हुए वो जो असाधारण कार्य के रूप में आपने जो पराक्रम, वीर्य जो आपने प्रकट किया है, उस वीर्य के द्वारा यह ज्ञात होता है, पराक्रम के द्वारा भी ज्ञात होता है कि आप अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में नलकूबर मणिग्रीव के प्रसंग में यह चर्चा आती है, क्योंकि जब अवतार, कोई भी अवतार जब धरातल पर प्रकट होता है, तब प्रत्यक्ष प्रमाण से ये अवतार हैं यह जानना बहुत कठिन होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से यह जान नहीं सकते हैं कि यह अमुक अवतार हैं या भगवद अवतार हैं। परंतु जब
अवतार स्वयं जब ऐसा कोई पराक्रम दिखाते हैं कि जिसके समान पराक्रम और शरीरधारियों में नहीं होता है, या जिससे बढ़कर ऐसा पराक्रम जब शरीरधारी में, अन्य शरीरधारी में नहीं होता है, ऐसा पराक्रम जब दिखाते हैं तब यह अनुमान होता है कि यह भगवद अवतार है। यही बात वहां पर कही गई है कि यस्यावताराः ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः तैस्तैः अतुल्यातिशयैः वीर्यैर् देहिष्वसंगतैः। देखने में तो मनुष्याकार ही दर्शन देते हैं। जब अवतार के रूप में पधारते हैं, भगवान के ज्ञानावतार श्री वेदव्यास जी प्रकट हुए, तो देखने में तो वो भी अन्य ऋषियों के समान मनुष्याकार है, तो कैसे पता चलेगा कि ये भगवान के ज्ञानावतार हैं। लेकिन आपने जो असाधारण वीर्य प्रकट किया, वेदों का जो व्यास किया, आपने समाधि में श्रीमद् भागवत आदि का अनुभव करके जो भागवत प्रकट किया, ये जो भगवत ज्ञान प्रकट किया, पुराण आदि सब प्रकट किए, ये आपके असाधारण पराक्रम से ज्ञात होता है कि यह भगवत ज्ञानावतार है। तो उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने भी वैश्वानर के रूप में अवतार ग्रहण करके आपने भी असाधारण कार्य किया है कि जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि आचार्यत्वेन केवल श्री वल्लभ में कोई भगवदावेश मात्र नहीं है, भगवदावेश नहीं है, परंतु आप अवतार स्वरूप हैं। मूल रूप तो है ही, परंतु अवतार रूप भी है आप, क्योंकि तैस्तैरतुल्यातिशयैर् वीर्यैर् देहिष्वसंगतैः। इसका तात्पर्य यह है, श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है कि तथा च यस्य अन्यत् तुल्यम नास्ति यस्मादतिशयः अन्यत्र नास्ति तत्तथा। जिनकी बराबरी में कोई नहीं है या जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा कोई पराक्रम जब किया जाता है तब यह निश्चय होता है कि यह भगवद अवतार है। जिस प्रकार मत्स्यावतार हुआ तो शरीर तो मछली का ही है देखने में, परंतु क्षणवार में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर ले और करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, कहीं समाये नहीं। तो ये जो पराक्रम वीर्य दिखाया, इससे ज्ञात हुआ कि नहीं, ये कोई भगवद अवतार है, ये कोई सामान्य मत्स्य नहीं है। इसी प्रकार श्री महाप्रभु जी ने जो असाधारण वीर्य प्रकट किया है, असाधारण पराक्रम प्रकट किया है, वो कौन सा? तो वो असाधारण पराक्रम आपका जो है वो श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण श्री वल्लभाष्टक और उसकी विवृति के स्वारस्य को समझाते हुए आप निर्देश कर रहे हैं कि दशमस्थ नलकूबर वाक्यात उक्त मार्ग प्रकटन वीर्य लिंगेन अवतारत्वम। आप ये कहना चाहते हैं कि जो असाधारण कार्य किया है, कौन सा? मार्ग प्रकटन, भक्ति मार्ग, जो सेवाख्य भक्ति मार्ग है, उस भक्ति मार्ग का जो आपने प्रकटन किया है, केवल कृपैकलभ्य, केवल कृपैकलभ्य ऐसा जो निर्गुण सेवाख्य पुष्टि भक्ति मार्ग जो आपने प्रकट किया है, वो ऐसा असाधारण कार्य है कि जो और किसी में देखने को नहीं मिलता है। यह जो सेवाख्य निर्गुण भक्ति मार्ग जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया, वो मार्ग महाप्रभु जी के पहले किसी ने प्रकट नहीं किया था। इसलिए जो सेवाख्य निर्गुण भक्ति मार्ग प्रकटन रूप जो वीर्य है, उसके समान वीर्य, उस रूप में पराक्रम और किसी के चरित्र में देखने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार जब उसकी बराबरी में भी जब नहीं मिलता है, तो उससे बढ़कर के तो होगा ही कहां से? नत्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः।
लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। तो इस मार्ग प्रकटन रूप पराक्रम से, वीर्य से यह ज्ञात होता है कि श्री महाप्रभु जी अवतार स्वरूप हैं। और वो कौन से अवतार स्वरूप हैं? तो अनेक शास्त्र वचनों से और स्वयं भी अपने स्वरूप का परिचय जो आपने दिया है उससे भी यह सिद्ध होता है कि श्री महाप्रभु जी वैश्वानर अवतार हैं, वैश्वानरावतार हैं, भगवद वदन वैश्वानरावतार हैं। आप भगवान मुख स्वरूप होकर के आप अलौकिक आधिदैविक आनंदमय अग्नि स्वरूप हैं। और इस रूप में आपने प्रकट होकर मुख्य जो आपने पराक्रम दिखाया वो तो ये दिखाया कि निर्गुण सेवाख्य पुष्टि भक्ति मार्ग का प्राकट्य किया, प्रकटन किया। और वो प्रकट करके आपने जगत में यह सिद्ध किया कि आप अवतार स्वरूप भी हैं। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि श्री महाप्रभु जी ने निर्गुण सेवाख्य भक्ति मार्ग प्रकाश किया, भक्ति मार्ग का प्रकटन किया। यह कौन सा ऐसा असाधारण कार्य हो गया? यहां यह जिज्ञासा हो सकती है कि भाई भक्ति मार्ग तो पहले से ही है शास्त्रों में, और भक्ति मार्ग पहले से ही शास्त्रों में विहित भक्ति का मार्ग तो है ही, और उस मार्ग को भक्ति का प्रवर्तन करने वाले आचार्य भी प्रकट हुए ही हैं। जितने भी वैष्णवाचार्य हैं वो सब भी अपने आप में अपने अपने रूप में विलक्षण ही हैं। और जितने भी वैष्णवाचार्य जो हुए हैं अवतार के रूप में, तो श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, विष्णु स्वामी आचार्य जी, इन आचार्यों ने भी भक्ति का ही प्रवर्तन किया, भक्ति मार्ग का ही प्रवर्तन किया है इनने। तो श्री महाप्रभु जी ने ऐसा क्या असाधारण भक्ति मार्ग का प्राकट्य किया कि जो असाधारण पराक्रम के रूप में होकर के आपके अवतारत्व का परिचायक बनता है? तो यहां समझने की आवश्यकता यह है कि श्री महाप्रभु जी ने जो भक्ति मार्ग का प्राकट्य किया है, जो कि 28वें कलयुग में जिसका प्राकट्य हुआ, वो भक्ति मार्ग अपने आप में ही बड़ा विलक्षण है। सारस्वत कल्प में कृष्णावतार के समय जो भक्ति के मार्ग का दर्शन, भक्ति के स्वरूप का दर्शन व्रज गोपिकाओं ने कराया था, वो भक्ति मार्ग अपने आप में सर्वोत्तम भक्ति के मार्ग के रूप में था। वो भक्ति व्रज भक्तों की जो भक्ति थी, व्रज गोपिकाओं की जो भक्ति थी, वो भक्ति सर्वोत्तम भक्ति के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित है। उद्धव जी ने यह कहा है कि भगवत्युत्तम श्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनाम अपि दुर्लभा। वो भक्ति का प्रवर्तन श्री गोपीजनों ने किया। भगवती उत्तम श्लोक है, भगवान उत्तम श्लोक के विषय में
भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता न उत्तमा यस्याहा, जिससे उत्तम और कोई भक्ति हो नहीं सकती है। इसीलिए उद्धव जी को वहां पर हुआ कि अरे प्रहलाद आदि भक्त भी हैं, हमारे जैसे भी भक्त हैं, पर हम तो बड़े मंद भाव को प्राप्त हुए भक्त हैं। भक्त हो तो ऐसे होने चाहिए, भक्ति हो तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी निष्काम निरुपधि, ऐसी उत्कट भक्ति होनी चाहिए, भगवान के लिए ऐसी विकलता और अंतर्निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार से उद्धव जी ने भगवत्युत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनाम अपि दुर्लभा, इस प्रकार से उनकी भक्ति की अत्यंत प्रशंसा की है। कृष्णावतार काल में यह जो गोपीजनों ने जो भक्ति का प्रवर्तन किया, वो भक्ति का प्राकट्य सारस्वत कल्प में श्री कृष्ण ने किया था। इस भक्ति को कोई जानते ही नहीं थे। प्रहलाद आदि हुए, अनेक भक्त हुए, ब्रह्मकल्प से लेकर, वहां के सुबोधनी जी दर्शनीय हैं बड़े। उद्धव जी यह सोच रहे हैं कि ब्रह्मकल्प से लेकर अद्यावधि अनेक भक्त हुए, उन भक्तों के चरित्र में भी भक्ति का दर्शन होता है, लेकिन आज तक ऐसी भक्ति कभी देखी नहीं गई भगवान कृष्ण के लिए। ऐसी निष्काम निरुपधि, ऐसी चरमावस्था को प्राप्त हुई भक्ति कभी देखी नहीं गई। ये तो हमारे भाग्य हैं। उद्धव जी कहते हैं कि ये तो हमारे भाग्य हैं कि ऐसी भी भक्ति हो सकती है जगत में। इसका दर्शन इन व्रज गोपिकाओं ने करवाया। ये हमारे अहोभाग्य है कि ऐसी भी भक्ति हो सकती है कृष्ण के लिए, इसका दर्शन गोपिकाओं ने करवाया। तो ये जो गोपिकाओं ने जो भक्ति का दर्शन करवाया, उसके लिए वहां शब्द प्रयोग आया अनुत्तमा न उत्तमा यस्याहा, जिससे उत्तम और कोई भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में यथा व्रज गोपिका नाम करके उनका उदाहरण दिया। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणन तत्र गोपिका, गोपिकाओं का उल्लेख किया गया। भगवान ने भी उत्कृष्ट भक्ति का वर्णन करते हुए केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो खगा मृगा, यहां पर गोपीजनों का प्रथम उल्लेख किया। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते श्वाफल्किना मयि अनुरक्त चित्ताः विगाढ़ भावेन नमे वियोग तीव्राधयोन्यम ददृशु सुखाय। यहां पर भगवान ने व्रजभक्तों का उल्लेख किया। उनकी भक्ति परम श्रेष्ठ होने के कारण भगवान ने अहोभाव से इन व्रजभक्तों का स्मरण उद्धव जी के आगे एकादश स्कंध में किया। ताना विदन मय्यनुषंग बद्ध धियस्वमात्मानमदस्तथेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। ताना विदन मय्यनुषंग धियः स्वम आत्मानमदस्तथेदम। उन गोपिकाओं ने, उनका चित्त ऐसा मेरे में लग गया, उनकी बुद्धि ऐसी मेरे में लग गई कि उन्होंने कुछ नहीं मेरे सिवा देखा। अपने आप को भी वो भूल गए, पूरे जगत को भी भूल गए। यथा समाधौ मुनयोब्धितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जिस प्रकार समाधि में चित्त भगवन्मय हो जाता है, या नदी जिस प्रकार समुद्र में जैसे विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से गोपीजनों का चित्त भगवान में तन्मय हो गया था। उन गोपिकाओं का चित्त मुझ में तन्मय हो गया।
ऐसी उनकी अवस्था थी। मेरे सिवा कुछ भी उनको ज्ञान नहीं था, केवल और केवल एक मुझ में ही वो तन्मय हो गए थे। ऐसा इनका स्वरूप है। यह उद्धव जी के आगे भगवान ने गोपिकाओं की भक्ति की प्रशंसा की। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम्बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम इत्यादि तृतीय स्कंध में भी ये उत्कृष्ट भक्ति का वर्णन किया गया है। अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे इत्यादि संदर्भ में इसका वर्णन किया गया है। तो गोपीजनों की भक्ति तो स्वतंत्रा भक्ति थी। भक्ति स्वतंत्रा शुद्धा च दुर्लभेति न सोच्यते। श्री महाप्रभु जी ने भी कहा है कि इस प्रकार की इस कक्षा की भक्ति और कहीं देखने को नहीं मिलती है। केवल और केवल व्रजभक्तों की भक्ति सर्वोत्कृष्ट प्रकार की भक्ति है। भक्ति के अनेक प्रकार तृतीय स्कंध में बताए गए हैं। सात्विक, राजस, तामस आदि के प्रभेद से उसमें निर्गुणा भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। तो श्री गोपीजनों की ऐसी उत्कृष्ट प्रकार की भक्ति रही, जिसके लिए उद्धव ने कहा कि भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या, हमारे भाग्य से आपने ऐसी भक्ति प्रवर्तित की जो कि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो यह भक्ति का प्रवर्तन श्री गोपिकाओं ने किया। उनके हृदय में इस भक्ति का प्राकट्य कौन ने किया? प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसीलिए गोपिकाओं के हृदय में उस भक्ति का प्राकट्य नहीं परंतु उस भक्ति का विस्तार भी किया। कुंती जी ने प्रथम स्कंध में इसीलिए कहा, तथा परमहंसा नाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग वितानाय कथम पश्येमहि स्त्रियः। तो ये गोपीजनों की अवस्था परमहंस अवस्था से भी उच्च अवस्था है। इसीलिए तो अपने आप को धन्य मानते हैं कुंती जी। इन गोपिकाओं की अवस्था बहुत ही उच्च कक्षा की रही और ऐसी उच्च कक्षा की भक्ति ही सर्वोत्तमा भक्ति शास्त्रों में मानी गई है। ऐसी जो भक्ति जो भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं के हृदय में प्रकट की, सर्वप्रथम सारस्वत कल्प में इस प्रकार की भक्ति का प्राकट्य करने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। और उस भक्ति का प्रवर्तन व्रज गोपिकाओं ने करके दिखाया। परंतु वो जो सारस्वत कल्पीय भक्ति थी, वो भक्ति सारस्वत कल्प में ही होकर रह गई। सारस्वत कल्पीय जो व्रजभक्तों की भक्ति थी, व्रजभक्तों की जो सेवा रीत प्रीत थी, सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की, वो वहां ही तिरोहित होकर के रह गई। उन भक्तों के हृदय के साथ ही वो समाविष्ट हो गई और वो जो सर्वोत्तमा जो भक्ति का स्वरूप वो जगत में तिरोहित हो गया। वो भक्ति पुरानी हो गई थी, सारस्वत कल्प की वो भक्ति हो गई थी गोपीजनों की। ऐसी भक्ति कैसी होती है ये किसी को ज्ञान ही नहीं था, ऐसी वो लुप्त हो गई थी। वो सारस्वत कल्पीय भक्ति श्वेतवाराह कल्प के इस 28वें कलयुग में वैश्वानरावतार श्री वल्लभ ने प्रकट की। वो जो गोपिकाओं का मार्ग था, वो गोपिकाओं का भक्ति का मार्ग श्वेतवाराह कल्प के इस 28वें कलयुग में वैश्वानरावतार ने प्रकट किया। ऐसी भक्ति का फिर से आविर्भाव करना, मार्ग को इस तरह से प्रकट करना,
सेवाख्य भक्ति मार्ग का प्राकट्य करना यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार यह भक्ति इतनी उत्कट है और परम दुर्लभा है, उस प्रकार उसका प्राकट्य भी उतना ही दुर्लभ है और उतना ही सामर्थ्य, उसके प्राकट्य के लिए भी उतना ही सामर्थ्य अपेक्षित है। यह हर किसी तत्व का सामर्थ्य नहीं है कि यह इस भक्ति को जगत में प्रकट करके दिखा सके। यदि सामर्थ्य होता तो व्यासादिक ने भी प्रकट करके दिखाई होती, शिवादिक ने भी प्रकट करके दिखाई होती। प्रशंसा की, वर्णन किया, लेकिन उस मार्ग का प्राकट्य नहीं किया किसी ने, क्योंकि वो असाधारण कार्य है। असाधारण सामर्थ्य के बिना इसका प्राकट्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा सामर्थ्य किसी में होता तो जरूर प्रकट करते। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत समाधि में अनुभव किया। व्यास जी ने यह अनुभव किया कि भगवान स्वयं तानाविदन मयि अनुषंग बद्ध धिया स्वमात्मान मदस्तथेदम इत्यादि वर्णन करके गोपीजनों का महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। यह सर्वोत्तमा भक्ति है, तो उन्होंने क्यों मार्ग प्रकट नहीं किया? इस मार्ग को प्रकट करने के लिए असाधारण सामर्थ्य भी आवश्यक है और महाकारुणिकता भी आवश्यक है। तो श्री महाप्रभु जी ने जो भक्ति दी है भाग्यवान जनों को, वो भक्ति व्रज भक्तों की भक्ति दी है। व्रज भक्तों का जो भाव वो महाप्रभु जी ने प्रकट किया है और यह ऐसा मार्ग प्रकट किया है, यह सेवाख्य मार्ग ऐसा प्रकट किया है कि इस मार्ग के माध्यम से श्री महाप्रभु जी ने जगत में भाग्यवान जनों के लिए भगवान के अनुभाव को भी प्रकट किया। यदि यह सेवा मार्ग प्रकट नहीं होता तो भगवान का जो आत्मानुभाव जगत में प्रकट करने का अभिप्राय अपने हृदय में था, वह प्रकट नहीं हो सकता था। इसलिए आत्मानुभाव का प्राकट्य इस मार्ग के द्वारा होने के कारण, आत्मानुभाव का मतलब क्या है? आत्मानुभाव, अनुभाव माने सामर्थ्य, आत्मानुभाव माने अपना निज सामर्थ्य भगवान का, जो कि निज सामर्थ्य भगवान के लीला स्वरूप है। भगवान की यह इच्छा थी कि जगत में मेरी लीला प्रकट हो। जो लीला सारस्वत कल्प में मैंने की, जो जूनी हो गई है, वो जगत में प्रकट हो, क्योंकि भगवान को अपने निज भक्तों के प्रति इतनी करुणा प्रकट हुई। भगवान जब कृपावलोकन पटु हुए, कृपापूर्ण अवलोकन, भक्तों के विषय में कृपापूर्ण अवलोकन करने में अत्यंत कुशल हुए, तब भगवान के हृदय में केवल यही भाव नहीं था कि नित्य लीला से बिछड़े हुए जीव पुनः अपने स्थान में आए। उनकी प्रत्यापत्ति मात्र भगवान को अभिष्ट नहीं थी। भगवान को उनको नित्य लीला धाम में वापिस उनको प्राप्त कराना, प्रत्यापत्ति तो भगवान को अभिष्ट थी और उसके लिए श्री वल्लभ को भूतल पर आपने प्रकट होने का आदेश दिया। लेकिन श्री ठाकुर जी के मन में भी अपने बिछड़े हुए इन भक्तों के प्रति इतनी करुणा उत्पन्न हुई, इतनी करुणा उत्पन्न हुई कि श्री ठाकुर जी ने सोचा कि जब तक भूतल पर यह सृष्टि है, जब तक उनके प्रारब्ध कर्म रहेंगे, तब तक तो शरीर रहेगा ही और तब तक नित्य लीला धाम की प्राप्ति नहीं होगी। और नित्य लीला का अनुभव, लीला का अनुभव तो लीला धाम में प्राप्त होने पर ही हो सकता है, परंतु जब तक शरीर है तब तक तो उस रूप में नित्य लीला धाम की प्राप्ति नहीं होगी और तब तो
नित्य लीला धाम की प्राप्ति न होने पर नित्य लीला की भी अनुभूति नहीं होगी। परंतु भगवान इतने करुणामय बने, कृपावलोकन करने में इतने पटु हुए, इतने कुशल हुए, ये दोनों की एक किताब चल रही है, इतने कृपालु हुए, कृपावलोकन करने में इतने पटु माने कुशल हुए कि आपने श्री महाप्रभु को भूतल पर प्रकट किए। क्योंकि कृपावलोकन पटुता का तात्पर्य यही है कि आत्मानुभाव प्रकटन करना है। भगवान के हृदय में जो अपनी लीला को अपने निज धाम में नहीं, भूतल पर ही, इस मर्त्यलोक में इस लीला को तत्काल प्रकट करके उनको अपनी अनुभूति प्रदान करना है। यह जब भगवान के हृदय में आत्मानुभाव को प्रकट करने का भाव जगा, तभी भगवान कृपावलोकन पटु कहलाए। जब श्री महाप्रभु जी ने यह अनुभव किया नित्य लीला में, जब श्री वल्लभ ने अनुभव किया कि भगवान अपनी नित्य लीला का अनुभव कराने के लिए उत्सुक हैं, इस मर्त्यलोक में ही उनको आत्मानुभाव, अपने सामर्थ्य रूप लीला को प्रकट दिखाने के लिए उत्सुक है, अर्थात उनको लीला दिखा ही नहीं परंतु लीला में उनको सहभागी बनाने के लिए उत्सुक हैं। जैसे कि नित्य लीला प्रवेश होने पर भगवत कृपा से लीला सृष्टिस्थ जीव जैसे भगवान के नित्य लीला में भी सहभागी होते हैं, उसी प्रकार नित्य लीला में सहभागी बनाने का भाव जब भगवान को जगा, आत्मानुभाव प्रकटन हृदय जब भगवान हुए, उसी समय महाप्रभु जी ने देखा कि ओहो, ये तो आप कृपावलोकन में पटु हो रहे हैं। अब प्रभु कृपावलोकन, कृपा ही नहीं, कृपा करने में अति कुशल हो रहे हैं कि मर्त्यलोक में ही माने प्रत्यापत्ति, निज धाम की प्राप्ति रूप प्रत्यापत्ति होने के पूर्व ही मर्त्यलोक में ही उनको यह दान करना चाहते हैं। क्योंकि उतनी देर के लिए भी मेरे ये जीव मेरे इस लीलानंद से वंचित न रहें, ऐसी जब अति करुणा श्री ठाकुर जी को उत्पन्न हुई, तब आपने भूतल पर प्रकट होने का आदेश दिया। तो इस रूप में यह जो मार्ग प्रकटन है वो असाधारण कार्य है। यह असाधारण कार्य नहीं होता, असाधारण पराक्रम यह नहीं होता, तो ऐसा पराक्रम और तत्वों के द्वारा भी हो सकता था। दूसरी बात यह कि जब भगवान आत्मानुभाव प्रकटन हृदय बनकर जब कृपावलोकन पटु बने, तब भगवान को यदि आत्मानुभाव प्रकटन ही करना था तो अन्यान्य तत्वों को भी भगवान कह सकते थे। यदि और कोई तत्व भी इसमें समर्थ होता तो श्री महाप्रभु जी को, श्री वल्लभ को, वैश्वानर को प्रकट नहीं करते, परंतु अन्य को ऐसी आज्ञा न देकर श्री वल्लभ को ही यह आज्ञा दी और इसका प्राकट्य श्री वल्लभ ने ही किया। इस प्रकार से मार्ग तो पहले से ही थे, शास्त्रों में भी विहित भक्ति का मार्ग उपलब्ध था, परंतु यह जो अविहित भक्ति मार्ग, जो स्वतंत्र भक्ति मार्ग है, वह स्वतंत्र भक्ति मार्ग जगत में प्रकट नहीं था, अप्रकट था। सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसको प्रकट किया और गोपीजनों के हृदय में वह भाव जगाया, वैसा भाव जगाया और गोपीजनों ने उसका प्रवर्तन किया, लेकिन वो सारस्वत कल्प तक ही रह गया। फिर से ऐसा भाव जगत में प्रकट यदि किया हो, ऐसा भक्ति का भाव माने ऐसा भक्ति मार्ग यदि कोई ने प्रकट किया हो, तो वह वैश्वानरावतार श्री वल्लभ ने किया है। और कोई तत्व ने, शेष तत्व ने भी नहीं किया है, आसन्य तत्व ने भी नहीं किया है, आयुधादि तत्व ने भी नहीं किया है। इस प्रकार से यह सामर्थ्य वैश्वानर में होने के कारण आपको ही यह आज्ञा हुई और इस रूप में यह असाधारण कार्य जगत में हुआ कि ऐसा मार्ग प्रकट किया। हम 84-252 वैष्णवों की वार्ता में उनके चरित्रों को देखते हैं, तब पता चलता है कि भगवान की साक्षात अनुभूति
उन भक्तों ने की। इतना ही नहीं, लीला में समावेश उनका हुआ। इसीलिए तो नंददास गावे तहां निकट निपट इत्यादि शब्दों का प्रयोग भक्तों ने किया है, लीला में सहभागी हुए हैं। यह जो असाधारण कार्य है वह और किसी के द्वारा नहीं हुआ है। इसलिए यस्य अन्यत् तुल्यम नास्ति यस्माद् अतिशयः अन्यत्र नास्ति, इस रूप में श्री महाप्रभु वैश्वानरावतार की तुलना इस रूप में अन्य किसी के साथ नहीं हो सकती है। शेषादि भगवत तत्व भी है, लेकिन व्यासादि भगवत तत्व भी है, लेकिन इनके साथ भी इनका तौल्य नहीं होता है। इस अंश में, मार्ग प्रकटनांश में इनकी समानता नहीं है। यद्यपि व्यासादि मुनि भी भक्ति प्रचारोद्यत हैं, शुकदेवादि भी भक्ति प्रचारोद्यत रहे, भक्ति का प्रवर्तन ही किया है। इन लोगों ने भक्ति का प्रवर्तन किया है, इन तत्वों ने। इन व्यासादि आचार्यों ने भक्ति तत्व का, भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया है। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने व्रज भक्तों की वो जो भक्ति, उस भक्ति का प्राकट्य किया है और प्राकट्य पूर्वक प्रवर्तन किया है। इन अन्य आचार्यों ने जो प्रथम से जो भक्ति शास्त्रों में थी, शास्त्र विहित भक्ति के जो मार्ग थे, उन मार्गों का प्रवर्तन किया है। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इन सभी तत्वों का तात्पर्य भक्ति में ही रहा है। शिवजी ने भी भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया है। नारद आदि मुनियों ने, व्यासादिक ने भी प्रवर्तन किया है, परंतु प्राकट्य पूर्वक प्रवर्तन, अर्थात प्राकट्य नहीं किया किसी ने। सारस्वत कल्प में वो भक्ति थी, लेकिन वो तिरोहित हुई। वो तिरोहित होने के बाद उसका प्राकट्य श्री वैश्वानरावतार ने किया है। इस रूप में मार्ग प्रकटन वीर्य अर्थात पराक्रम रूप चिन्ह से यह सिद्ध हो जाता है दशम स्कंध के नलकूबर वाक्य से, यस्यावताराः ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर् देहिष्वसंगतैः। इस वचन की संगति के साथ यह सिद्ध होता है कि श्री वल्लभावतार में आप वैश्वानर स्वरूप से भी पधारे हैं। अतः श्री वल्लभावतार में मूल रूप भी है, मूल रूप भी आपने दिखाया है। विश्वोद्धार, दैवोद्धार जो आपने किया, पुष्टि महारस का जो दान किया, वो मूल रूप से किया है। और उसके लिए जो मार्ग प्रवर्तन आदि जो कार्य है वह अवतारत्व ने किए हैं। इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक में आज तक इतना ही विचार यहां पर पर्याप्त मानते हुए, जितना भी विचार हुआ है उसमें जो कुछ भी निरूपण हुआ है उसमें जीव बुद्धि से कुछ यदि उसमें क्षति हो तो मूल रूप ऐसे श्री वल्लभ और अवतार स्वरूप वैश्वानरावतार ऐसे श्री वल्लभ क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी को विराम देते हैं और आगे की और जो कुछ विवक्षा है वो यदि भगवद इच्छा से सिद्ध हुई तो आगे इस पर विचार श्री महाप्रभु जी करवाएंगे।